नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस पर। मैं हूं योगेश। दोस्तों, इन दिनों बीजेपी का घर वापसी अभियान चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी खूब चटकारे लेकर बीजेपी के इस घर वापसी अभियान की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया के गलियारों में ये कानाफूसी हो रही है कि बीजेपी उन नेताओं की तो घर वापसी करवा ही रही है जिन्होंने कभी बीजेपी को छोड़ा था, लेकिन बीजेपी ईडी की मदद से ढेर सारे ऐसे नेताओं की भी घर वापसी करवाने में लगी है जो कभी बीजेपी के सदस्य थे ही नहीं। दोस्तों, इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिला गोवा में, जहां बीजेपी ने अपनी दो पुराने साथियों के साथ कांग्रेस के कुल 8 विधायकों को अपने कुटुंब का सदस्य बनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसके बाद भारत जोड़ो अभियान पर निकली कांग्रेस सदमे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने घर से यात्रा पर क्या निकले कि मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में ही सेंध लगा दी। दरअसल बीजेपी कांग्रेस के कुनबे में मची आपसी कलह का फायदा उठाने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को अब विद्वान ये सलाह देते दिख रहे हैं कि राहुल, पहले कांग्रेस जोड़ो, क्योंकि बचेगी कांग्रेस तभी तो जुड़ेगा भारत। गोवा में बुधवार को कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विपक्ष के नेता माइकल लोबो, उनकी पत्नी दलीला लोबो और 5 अन्य विधायक शामिल हैं। इसमें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है एक विधायक, इनका नाम है माइकल लोबो। माइकल की कहानी पूरी फिल्मी है, जेम्स बॉन्ड टाइप, जासूसी। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं माइकल। हर कोई माइकल लोबो के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि अंदर की खबर खोजने वाले कुछ खोजी टाइप के पत्रकारों का यह दावा है कि दरअसल माइकल को बीजेपी ने ही चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में प्लांट किया था, लेकिन फिर बीजेपी गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। ऐसे में माइकल तो खुद घर वापस लौटे ही, साथ ही दिगंबर कामत और अन्य कांग्रेस के विधायकों की भी घर वापसी करवा लाए। इस दावे में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इसकी तो पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन दावे हैं, दावों का क्या। ठीक नेताओं के दावों की तरह मन में आया तो मुफ्त में बिजली दी, और फिर चुनाव जीतने के बाद जब मन बदल गया तो जनता के सामने फ्री बिजली वाली स्कीम में कंडीशन अप्लाइड की शर्त रख दी। अब जनता है बेचारी, करे तो क्या करे, उसके हाथ में ईवीएम का बटन दबाने और वोट देने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए अब नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी वादों में टेलीकॉम कंपनियों की तरह कंडीशन अप्लाइड वाली लाइन भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, हमारे नेता पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं। नेताओं की इस कजरारी चुनावी चालाकी पर चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल माइकल पर लौटते हैं, जिन पर गोवा में कांग्रेस की साइकिल को पंचर करने का आरोप है। कांग्रेस छोड़ने वालों में माइकल लोबो सबसे अमीर विधायकों में शामिल हैं। उनका कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में आना एक तरह से घर वापसी माना जा रहा है। दोस्तों, माइकल लोबो ने साल 2000 के दशक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें सियासी पहचान बीजेपी नेता और विधायक दिलीप पारुलेकर ने दिलवाई। लोबो खुद को गोवा के सीएम रहे दिवंगत भाजपा नेता मनोहर पारीकर के करीबियों में भी बताते हैं। वह उन प्रमुख चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने इस साल जुलाई में कांग्रेस से बीजेपी में दल बदल की योजना तो बनाई, लेकिन फिर यह योजना सफल ना हो सकी। लोबो गोवा के बरदेस तालुका के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसी साल की शुरुआत में लोबो ने गोवा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। उनके साथ में उनकी पत्नी ने भी कांग्रेस का दामन थामा था। हालांकि चुनावी नतीजों में गोवा में भाजपा ने सरकार बनाई और प्रमोद सावंत प्रदेश के सीएम बने।
सरकार के गठन के बाद जुलाई में खबरें आई कि माइकल लोबो कांग्रेस के विधायकों के साथ भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन लोबो ने उस समय इस तरह की खबरों का खंडन किया था। दोस्तों, भाजपा की पिछली सरकार में मंत्री रहे माइकल लोबो और उनकी पहली बार विधायक बनी पत्नी दलीला लोबो का कांग्रेस से 8 महीने में ही मोह भंग हो गया। 14 सितंबर 2022 को वे फिर से अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए। अपने साथ 7 अन्य कांग्रेसी विधायक भी बीजेपी में ले आए। गौरतलब है कि जून में राज्य टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्तरी गोवा के बरदेज तालुका के पर्यटन तटीय क्षेत्र में उनकी संपत्तियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन जांचों से बचने के लिए ही माइकल लोबो भाजपा में शामिल हो गए। दोस्तों, कलंगूट से तीसरी बार विधायक रहे लोबो ने भाजपा से अपने पहले 2 कार्यकाल जीते थे। प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में वो बंदरगाह, ग्रामीण विकास और अपशिष्ट प्रबंधन मंत्री भी थे। जनवरी में लोबोस ने बड़ी धूमधाम के साथ कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी और वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब यह माना जा रहा था कि उनके आने से राज्य में कांग्रेस का भाग्य पुनर्जीवित हो उठेगा। तब बीजेपी ने कहा था कि लोबो ने इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के लिए बीजेपी का चुनावी टिकट नहीं मिल सका था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोबो के भाजपा से बाहर होने के बारे में कहा था कि हमारे लिए देश प्रथम है, लेकिन माइकल लोबो के लिए पत्नी प्रथम है। दोस्तों, 10 मार्च को गोवा विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस को केवल 11 सीटें मिली थी और बीजेपी 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों की मदद से गोवा में अपनी सरकार बनाई। अब माइकल के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के अन्य 7 विधायकों, जिनमें कांग्रेस से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता दिगंबर कामत भी शामिल हैं, इन सभी का अपने कुटुंब में बीजेपी ने स्वागत किया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है तो कांग्रेस सदमे में है। दोस्तों, इस साल 10 मार्च को गोवा विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले कांग्रेस काफी आत्मविश्वास में थी, लेकिन 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो कांग्रेस मायूस हो गई, क्योंकि कांग्रेस को गोवा की 40 सीटों में से केवल 11 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था और बीजेपी को मिली 20 सीटें। भाजपा ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों की मदद से गोवा में अपनी सरकार बना ली और अब माइकल के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के अन्य 7 विधायकों, जिनमें कांग्रेस से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता दिगंबर कामत भी शामिल हैं, इन सभी का बीजेपी ने अपने कुटुंब में स्वागत किया है, जिसके बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है तो कांग्रेस एक बार फिर मायूसी में डूब गई है। तो दोस्तों, ये था गोवा के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारा एक वीडियो विश्लेषण, जिसमें हमने मुख्य रूप से गोवा के प्रमुख नेता, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं, माइकल लोबो और उनकी प्रोफाइल पर चर्चा की, विश्लेषण किया, फोकस किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।